गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज हम लोग फिर आते हैं, मैथ का क्लास करते हैं। बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टेड भी है। चल रहा था हम लोगों का रियल नंबर फॉर क्लास 10th, रियल नंबर की बात कर रहे थे और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 तक को क्लियर कर दिया था। और एक्सरसाइज 1.2 के बाद एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे वो बड़ा सिंपल टाइप के क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंस भी नहीं है एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स का कमेंट आएगा तो फिर हम देखेंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे थे, उसमें भी वन क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। सो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इसको मैंने शो किया है। और उसी एक्सरसाइज में और जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंबाइंड है, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ कंबाइन है, उसकी बात कर लेते हैं। वो तो और सिंपल है। और फिर एक्सरसाइज 1.4 तो वेरी सिंपल, उसमें केवल डिनोमिनेटर को हमें देखना है कि नेचर क्या है डिनोमिनेटर का, उसके अनुसार हम वहाँ पर फिक्स करेंगे कि डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट होगा या तो फिर नॉन टर्मिनेट होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक कंबाइंड फॉर्म में हम ये नंबर लेते हैं और शो करते हैं। वी हैव टू ए क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आइए क्या है कि सो दैट, यहाँ लिख रहे हैं सो दैट 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये शो कर रहे हैं। और इसी नेचर का, इसी टाइप का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसी टाइप का है एग्जाम्पल 10 में। इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल 10 में क्या है, सो दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। 5 - √3, ये यहाँ पर दो क्वेश्चन हम लिए हैं और दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ये सोच करके लिया। एग्जाम्पल 10 में है वो एनसीईआरटी बुक में कि 5 - √3 इरेशनल नंबर है और 3 + 2 √ 5 ये दूसरा सवाल है एक्सरसाइज 1.3 का। इम्पोर्टेंट सोच के इसको भी लिया है। तो ये भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों को हमें शो करना है इरेशनल नंबर है। ये दोनों एक ही फॉर्मेट पर डिपेंड है। और क्या फॉर्मेट है, आइए यहाँ पर हम लिखते हैं, दिखा। सबसे पहले सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने कहा था पहले ही बात हो चुकी है कि कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो ये इरेशनल नंबर वाले जो जितने भी नंबर्स हैं, इसको एट फर्स्ट कंसिडर करते हैं एज ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर के रूप में कंसिडर कर लेंगे और चेक करेंगे कि रेशनल नंबर होने का शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं। और यही तरीका, ऐसे सवालों के प्रूफ का यही तरीका है। और वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। इसमें भी सेम वर्क करेंगे। तो कंसिडर करते हैं, सपोज दैट 3 + 2 √ 5 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर के रूप में सपोज कर रहे हैं। यहाँ भी वही करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ भी वही करेंगे। लेट 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। सेम काम रेशनल नंबर के रूप में सपोज करेंगे। और जब ये रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे, रेशनल नंबर है तो वही बात फिर। सो 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू P/Q। सो ये P/Q के रूप में होंगे। 5 - √3 इज इक्वल टू P/Q। ये P/Q, जहां P/Q का कंडीशन नोट करेंगे, जहां Q इज इक्वल टू नॉट 0 एंड P and Q हैव नॉट ये को प्राइम फैक्टर,
जहां P और Q का कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। यहां भी वही बात करेंगे, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ हैज नॉट इको प्राइम फैक्टर, यहां भी वो बात लिख देंगे पूरा। जो बात यहाँ लिखे P और Q का कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं हो, वो बात वहां भी लिखेंगे कि P और Q का कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नाउ 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। यहां भी वैसे ही बात करेंगे, यहां भी वैसे ही बात करेंगे। 5 - √3 इज इक्वल टू P/Q। सेम सॉल्यूशन का ढंग ढर्रा सेम। और इस तरह के केवल 2 ही क्वेश्चन नहीं, हम तो यहाँ 2 ही क्वेश्चन लेके आपको समझा रहे हैं। बाकी इस तरह के एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइज में कई भी सवाल, कितने भी सवाल हो, सबको यही तरीके से डील करेंगे। सेम सॉल्यूशन रहेगा। ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है और उतना नंबर पूरा उठा लेना है स्टूडेंट को। सेम इसी तरह से लिखना है। आइए आगे, आगे क्या करते हैं, आगे 3 को उधर ले जाते हैं, इधर 2√5 बचेगा, 3 उधर ले जाएंगे, P/Q -3 माइनस हो गया। यहां भी √3 को इधर रखते हैं, -√3, 5 को उधर ले जाते हैं, -5 हो गया। अब क्या करेंगे, √5 को इधर रखेंगे और 2 को उधर ले जाएंगे, तो 2 को उधर ले जाएंगे, P/Q -3 इंटू 1/2। ये 2 गुना में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा, जिसे 1/2 इंटू में लिखते हैं। पूरा बट्टे देके भी 2 लिख सकते हैं, ये तरीका लिखने का अच्छा है। 2 उधर जाके 1/2। यहाँ भी, यहाँ √3 को रखेंगे, माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, -1 को 1 लिखा नहीं जाता, ओनली माइनस, तो माइनस को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस वाला +5 हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। क्योंकि माइनस उधर जब चला जाएगा तो उधर गुना में हो या डिवाइड में हो, माइनस का कोई चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता। लेफ्ट राइट जाकर के गुना में या भागा में होते हैं तो सेम रोल, भागा कहो गुना है, गुना कहो भागा है। क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन में चिन्ह माइनस दें तो नीचे दें, बट्टे के नीचे या बीच में या ऊपर, एक ही बात होती है। तो इस तरह से ये माइनस मल्टीपल हो गया, इधर जाके डिवीजन से मल्टीपल हो गया, और मल्टीपल हो गया तो फिर ये माइनस वाला प्लस से प्लस वाला माइनस हो गया। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देख लो, क्या क्या बता रहा है कि ये रेशनल है। अभी इक्वेशन छोड़ो, अभी इक्वेशन नहीं देते हैं, पहले ये देख लो कि ये रेशनल है। P/Q रेशनल, रेशनल में रेशनल को माइनस करेंगे 3/1 को तो रेशनल, और फिर रेशनल को गुना करेंगे तो रेशनल, फाइनली ये रेशनल नंबर है। फाइनली वी गेट √5 इज इक्वल टू ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मिला। इसको इक्वेशन 1 देंगे। यहाँ भी ये रेशनल, रेशनल में रेशनल माइनस हो रहा है तो रेशनल मिला, √3 रेशनल नंबर मिला, रेशनल नंबर, और ये इक्वेशन 1 देंगे यहाँ। अब अलग अलग सवाल है इस तरह से। इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या शो कर रहा है कि √5 रेशनल नंबर है, परंतु पहले सिद्ध किया जा चुका है कि √5 इरेशनल नंबर है। यहाँ पर इक्वेशन 1 शो कर रहा √3 रेशनल नंबर है, लेकिन पहले सिद्ध किया जा चुका है कि √3 इरेशनल नंबर है। और एक कंट्राडिक्शन जो क्रिएट हुआ, पता है क्यों हुआ? क्योंकि हमारा कंसीडर जो था वो गलत है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हम लोगों ने जो कल्पना किया वो गलत है, इसीलिए ये विरोधाभास से कंट्राडिक्शन मिला। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
√5 is a रेशनल नंबर। इक्वेशन 1 से √5 रेशनल नंबर है, बट इट इज प्रूव दैट जो यहां लिख रहे हैं सो यहां भी लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 √3 इज ए रेशनल नंबर बट इट इज प्रूव दैट, यहां भी वही बात लिखेंगे। क्या प्रूव है पहले से कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन ये प्रूव किया जा चुका है कि √5 इरेशनल नंबर, ये नंबर इरेशनल नंबर, ये सिद्ध किया जा चुका है। और हियर हेंस इट इज ये कंट्राडिक्शन है। यहां पर ये कंट्राडिक्शन क्रिएट हुआ। ये कंट्राडिक्शन क्यों? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। यहां पर लिख देंगे ड्यू टू या बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। नीचे दिख रहा है ये जूम जो किया वो गलत किया, एज्यूम कर लिया। एज्यूम मीन्स कंसिडर करना। यहां पर एज्यूम किया जो रॉन्ग था कि √5 ये रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग था, इसलिए कंट्राडिक्शन मिला। यही सफाई देनी है, ये सफाई है। इस यहाँ पर कहेंगे ये सफाई दे रहे हैं, ये क्लियर कर रहे हैं, क्लेरिफिकेशन है, सफाई है कि √5 एक रेशनल नंबर मिला इक्वेशन 1 में, लेकिन पहले से सिद्ध हुआ कि ये इरेशनल है। ये कंट्राडिक्शन हमारी गलत कल्पना के कारण मिला। आगे नीचे लिखेंगे, आप खुद से लिख लेंगे, इसमें भी सेम खुद से लिख लेंगे। इस प्रकार 3 + 2 √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है। देन इट इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। यहाँ दो ही बात लिखनी, दो ही लाइन। सो 3 + 2 √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, आगे लिखना है। हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। यहाँ भी वही बात लिखनी है। इतना लिखने के बाद इस तरह से यहाँ लिखने के बाद नीचे बात लिखनी है कि 5 - √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर, मीन्स 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। इतने ही तो बात करनी है। और इतनी बात के बाद हम एक सवाल और उठाते हैं। यहाँ पर तीसरा सवाल उठाते हैं। एक सवाल में और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कि 1/√2, आप देखेंगे बुक में एक्सरसाइज 1.3 में 3 का पहला सवाल 1/√2 है और एक 3 सवाल वहां पर है। तो 1/√2 को लेकर भी कुछ परेशान नहीं होना है, सेम इसी तरह से लिखना है। क्या लिखना है? इसी फॉर्मेट में हम दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं और इसी फॉर्मेट में दिखाते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट करके, या तो फिर समझते हुए। हम यहाँ पर ये पूरी तरह से क्लियर करने के बाद आपको इसी में जोड़ते हैं कि प्रूव दैट 1/√2, यहाँ पर 1/√2 लेते हैं। 1/√2 इसके हर जगह 1/√2 लेते हैं। क्या रिजल्ट मिलते जाएगा वो देखेंगे। और सेम चलिए 1/√2 ये ले लिया। तीसरा सवाल है, तीसरा का पहला सपोज करते हैं 1/√3 इज ए रेशनल नंबर 1/√2। उसी तरह 1/√3 के साथ भी करेंगे
उसी तरह 1/√5 के साथ भी करेंगे, सेम वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मान लिया रेशनल है, सो 1/√2 p/q। अब यहाँ पर √2 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर √2 बराबर लिखना है, √2 = q/p मिलेगा, q/p बदल गया। √2 जब यहाँ पर 1/√2 p/q लिखे तो √2 ओनली लिखेंगे, तो q/p लिखेंगे, ये q/p के रूप में मिला। और ये q/p भी एक रेशनल है, इक्वेशन 1। या तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर आएंगे, √2 ये q/p रेशनल नंबर का फॉर्म, p/q कहें या q/p कहें, केवल नॉमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हुआ है, लेकिन वो फॉर्म जो है वो रेशनलाइज है, रेशनल नंबर का ही फॉर्म है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ ये रेशनल मिला। एक बात और यहाँ पर लिखेंगे, जहां p is not equal to 0, q is not equal to 0 तो पहले था, लेकिन जब इस तरह से हो गया ये, तो p is not equal to 0 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि p 0 नहीं होगा इस केस में, तो ये रेशनल नंबर मिलेगा। और फिर क्लैरिफिकेशन उसी तरह से देंगे, यहाँ भी उसी तरह से देंगे, और ये इस तरह से फाइनल कर देंगे कि √2 के बारे में कि वो 1/√2 की इरेशनल नंबर है। क्लैरिफिकेशन करेंगे। इसको आप एक तरीके से और डील कर सकते हैं, ये तो शॉर्ट तरीका 2 ही नंबर का रहता है। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर रेशनल नहीं करो, आगे बात को बढ़ाते जाओ। जिस तरह से √2 में करेंगे कि p² का एक फैक्टर 2 है, p का भी फैक्टर 2 है, फिर उसको फैक्टर है तो डिवाइड करेंगे, कोई भागफल कंसिडर करेंगे। जिस तरह से √2 का किया, फाइनली √5 का किया, उस वे में जाकर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यही वे ठीक है, वो भी ठीक है, लंबा थोड़ा होगा। तो आइए ये सब तरीका से आपको यहाँ एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लेना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। और 1.4 एक्सरसाइज में कहा कि बिना भागा दिए, विदाउट डिवीजन, ये कंफर्म करना है कि गिवन रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, यानी शांत होगा, यानी कट जाएगा कहीं जाकर पूरी तरह से, यानी टर्मिनेट उसका टर्मिनल है, एंड पॉइंट है, मतलब टर्मिनेट मतलब शांत, और नॉन टर्मिनेट कि कभी नहीं कटेगा, हमेशा डिवीजन देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कभी नहीं कटेगा, तो ये टर्मिनेट और ये नॉन टर्मिनेट। ये सब बात पता करना है बिना भागा दिए, और जिसका टर्मिनेट आएगा उसको डेसिमल फॉर्म भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ नहीं करो, केवल हर में जो है नीचे डिनोमिनेटर उसका प्राइम फैक्टर करो, और प्राइम फैक्टर में देखो क्या क्या मिला। 2 मिला, ओनली 2 तो कह दो कि टर्मिनेट है। ओनली 5 मिला, कह दो टर्मिनेट है। 2 और 5 दोनों मिला, कह दो टर्मिनेट है। 2 और 5 के अलावे भी कुछ मिला तो कहो नॉन टर्मिनेट है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करना है। जैसे एक एग्जांपल हम पहला का लिए, यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हैं, रफ 1.4 एक्सरसाइज 13/3125 है, तो 13/3125 का करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 6 बार आएगा, 5 बार आएगा, 5 बार, तो ओनली 5 आया ना, 5 × 5 × 5 × 5, केवल 5 आया।
तो केवल 5 आया तो ये टर्मिनेट है। इसका प्राइम फैक्टर किया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 बार आया तो ये टर्मिनेट है। उसी तरह से कुछ और आता, 2 भी आता यदि तो भी टर्मिनेट होता। अभी देखो एक 6/15 लिख रहे हैं, 6/15 भी है, देख रहे हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 रूल के अनुसार ये 3 भी आया, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 3 भी आया। हमने कहा 3 नहीं होना चाहिए, 5 और 2 को छोड़ के कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि कुछ होता है तो नॉन टर्मिनेट है, तो उस रूल के अनुसार ये नॉन टर्मिनेट है, क्योंकि 5 और 2 के अलावे 3 भी है। तो ये आंसर गलत है, ये रिप्लाई गलत है, क्योंकि नॉन टर्मिनेट रूल के अनुसार हो रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि यदि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यहाँ P और Q में कॉमन फैक्टर 3 है, इसका भी 3 है फैक्टर, सो ये 3 से कट जाएगा और फाइनली ओनली 2/5 मिलेगा, ओनली 2/5। अब नीचे ओनली 5 है, अब 5 को केवल देखो और इस तरह से क्या मिलेगा कि ये टर्मिनेट है, डेसिमल फॉर्म। ये 1.4 के लिए इतनी ही बात थी, कुछ नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एक्सरसाइज 1.1 to 1.4 सब कर लेंगे, और जो कोई नहीं होगा वो कमेंट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 2 के बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल, बहुपद। बड़ा इंटरेस्टेड है, बहुपद बड़ा इंटरेस्टेड है, बहुत एंजॉय होगा उस चैप्टर में। तो आइए आज बात यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी सुनने वालों को।